हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे हैं। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 5.2 एंड क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट। सो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि यहाँ पर आपको 4 फिगर्स दी गई हैं। ये 4 फिगर्स को आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर जो दो लाइन दी गई है एल और एम वो पैरेलल हैं या नहीं है। सिर्फ आपको येस और नो आपको बताना है कि पैरेलल हैं या नहीं है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट फिगर आपको गिवन है ये वाले, इस तरह से दिया गया है। एंगल 126 एंड 44, यहाँ पर दो एंगल दिए गए हैं। इसको आपको बताना है कि ये वाले जो लाइन है दोनों ये हमारे पैरेलल है या नहीं है। कैसे शो करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इंट्रोडक्शन पार्ट में। लास्ट प्रॉपर्टी थी हमारे कि इंटीरियर पार्ट ऑफ द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। देन इसका मतलब कि ये और इस एंगल का सम, पास पास वाले एंगल का सम होता है वो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। इट मीन्स कि एंगल 126 डिग्री और एंगल 44 डिग्री का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। अभी हमें पता नहीं कि 180 है या नहीं है, ये आना चाहिए। ठीक है, उसके लिए है। तो अब हम इनको सम करते हैं इनका दोनों का, तो कितना आता है हम देखते हैं। यहाँ से 0, 6 एंड 7 और यहाँ से 1। इट मीन्स कि इन दोनों का सम करते हैं तो ये आता है 170 डिग्री। तो 180 डिग्री तो नहीं आया, 180 डिग्री नहीं आया, तो इसका मतलब कि एल और एम जो लाइन हमें शो हो रही है वो पैरेलल लाइन नहीं है। ठीक है, हैंस लाइन एल एम जो है नॉट पैरेलल टू एम। ठीक है, एल एम पैरेलल नहीं है। ये हमारे इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, ये आपको फिगर है, आपको सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी पे ध्यान रखना है। लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारे हम करवा रहे हैं ना, जो इंटीरियर पार्ट है, जो इंटीरियर एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। इस प्रॉपर्टीज़ पे आपको सारे क्वेश्चन आपको शो करना है कि ये हमारे पैरेलल हैं या नहीं है दोनों लाइन। 180 डिग्री एंगल आता है, दोनों का सम 180 डिग्री आता है, तो इसका मतलब वो पैरेलल लाइन्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो इसके लिए हम निकालेंगे ये वाला एंगल चाहिए हमें, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये हमारे हो जाएंगे इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इट मीन्स कि ये वाला एंगल निकालते हैं, ये 75 है, तो इसका मतलब ये भी 75 हो जाएगा। ठीक है, अब क्यों हो जाएगा 75 डिग्री, क्योंकि ये हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। इसमें इसका मतलब कि यहाँ पे 75 और ये भी 75 है। इसका मतलब दोनों का सम कितना आना चाहिए, एंगल 75 डिग्री प्लस एंगल 75 डिग्री, दोनों का सम आना चाहिए क्या, सप्लीमेंट्री आना चाहिए। बट अगर इन दोनों का सम करके देखते हैं तो 75 कितना होता है, 150 डिग्री। इसका मतलब ये भी जो एल नॉट पैरेलल टू एम। ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री नहीं आता। इसका थर्ड पार्ट में क्या कहता है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये और ये वाला एंगल निकाल लें या फिर ये और ये वाला कोई भी एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, नो डाउट। अब हमें क्या है कि ये वाला और ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, क्योंकि ये वाला जो एंगल होगा वो 57 होगा। 57 क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये और ये वाले, और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो 57 हो गया और 123 हो गया। अब ये वाले जो दोनों एंगल हैं ये हमारे कौन से एंगल हैं, बार बार आपको रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आपको बार बार सुनने से एंगल्स के नेम याद हो कि ये हमारे एंगल जो होते हैं इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर ऑलवेज आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो इन दोनों का सम करते हैं, यानी कि 57 डिग्री 57 डिग्री प्लस 123 डिग्री, ये आना चाहिए क्या, सप्लीमेंट्री आना चाहिए। ठीक है, इनको सम करके देखिए, 7 3 होते हैं 0 10, यानी कि 7 5 8 और 1 यानी कि 180। इन दोनों का सम जो आता है वो क्या आता है, 180 डिग्री आता है। 180 डिग्री यानी कि सप्लीमेंट्री आता है। इट मीन्स यहाँ पर एल और एम जो लाइन है वो पैरेलल लाइन होंगी, यस। ठीक है, अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कहते हैं, बिल्कुल आपको सेम उसी प्रॉपर्टी से आपको बताना है। या तो आप ये वाला एंगल निकाल लीजिए या फिर ये वाला निकाल लीजिए, वेरी इजी। तो हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, ये होगा 72 क्यों होगा, आपको एक एक इसका रीज़न पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज सेम। देन हम सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे कहते हैं 98 डिग्री और 72 डिग्री दोनों कितना होना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए, यानी कि 180 डिग्री होने चाहिए। वो किस बिहाफ पर होने चाहिए, बिकॉज इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन आर पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो दोनों का सम होना चाहिए सप्लीमेंट्री। इट में सम करके देखते हैं कि 98 डिग्री प्लस 72 डिग्री हमारा 180 डिग्री आता है या नहीं।
इन दोनों का सम करते हैं तो 8 और 2 10, यहाँ से कैरी किया 8 और 9 170 डिग्री। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर भी 180 डिग्री नहीं आया, नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री के इक्वल तो नहीं आया, 180 डिग्री के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब एल और एम जो लाइन है वो पैरेलल नहीं होंगी। ठीक है, एल एम लाइन है वो पैरेलल नहीं होंगी। सो गाइस, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट एक्सरसाइज 5.2 का। और उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।